ऑफिस में मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं कि हमारा सेम सॉर्ट ऑफ डाउट है कि अगर बेसिक हमें इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना % ऑफ सैलरी तो इन्वेस्ट करना चाहिए? जैसे इफ यू आर स्टेइंग इन द रेंटेड हाउस, तो रेंट तो मेजर इन आपका एक्सपेंस है, वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, सो दैट इज गॉन। देन यू खाना पीना तो यू कैन नॉट अवॉइड। व्हाट यू कैन अवॉइड इज ओनली योर बॉन्ड्स। मतलब जो जिंदगी में आप पोस्टपोन कर सकते हैं वो आप पोस्टपोन करिए। और तो पहला जो सेविंग है टिपिकली 30% to 35% आप सेविंग कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार मित्रांनो, मैत्रिणींनो, आज माझ्याकडे परत एक यंग मैत्रीण आली आहे. तिचं नाव आहे ओशी तिवारी आणि ती MP ची आहे, जबलपूरची राहणारी आहे. पुण्याला सध्या जॉब करण्यासाठी आलेली आहे. शी इज गॉट जस्ट मॅरिड 1 year बॅक आणि ती ब्रँड मार्केटिंगमध्ये काम करते. गेले 3 वर्ष काम करते आणि तिच्याकडे आता बऱ्यापैकी पैसा साठलेला असं ती मला म्हणाली आणि शी वॉन्ट्स टू इन्व्हेस्ट नाव इन द मार्केट. तर लेट्स सी तिचे काय क्वेश्चन्स आहेत. ती हिंदीमध्ये बोलेल, मी पण मध्ये बोलेल आणि इंग्रजीमध्ये बोलेल. ओके, सो लेट्स सी व्हॉट. नमस्कार ओशी. नमस्ते. काय म्हणतेस? आई एम गुड. आप कैसे हैं? बस बढ़िया है. बोलो, आपको क्या क्वेरीज है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ. तो मुझे बहुत ऐसे बेसिक क्वेरीज हैं. हाँ बिल्कुल. बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फाइनेंस का नहीं है. हाँ. एंड ऐसे ऑफिस में मेरे बहुत से ऐसे कलीग्स हैं कि हमारा सेम सॉर्ट ऑफ डाउट है कि अगर बेसिक हमें इन्वेस्ट करना हो तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि कितना % ऑफ सैलरी तो इन्वेस्ट करना चाहिए? तो बेसिकली इसमें क्या है, आपके एक्सपेंस आपको ना मालूम होने चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके, सो बेसिकली इफ यू आर लेट्स से अर्निंग 10,000 रुपीज़ अ मंथ अशूम. ओके, तो उसमें से आपका लेट्स से इफ यू आर स्टेइंग इन द रेंटेड हाउस, तो रेंट तो मेजर इन आपका एक्सपेंस है, वो तो आप अवॉइड नहीं कर सकते. ओके, सो दैट इज गॉन. देन यू खाना पीना तो यू कैन नॉट अवॉइड. व्हाट यू कैन अवॉइड इज ओनली योर बॉन्ड्स. मतलब जो जिंदगी में आप पोस्टपोन कर सकते हैं वो आप पोस्टपोन करिए. और तो पहला जो सेविंग है टिपिकली 30% to 35% आप सेविंग कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है. तो 35% आप सेविंग करना ही चाहिए. अगर नहीं होता है तो फाइंड आउट वेयर यू कैन रिड्यूस योर एक्सपेंसेस एंड देन इसमें निकाल के रखो. इन्वेस्ट हर महीना करना जरूरी नहीं है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तब लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में मार्केट गिरता है तो बोलते हैं कि मेरा अभी लॉस चल रहा है. तो ऐसा नहीं करना है. जब मार्केट गिरता है ना तभी इन्वेस्ट करना चाहिए. और वो आपको ट्रेंड से पता चलता है कि अभी मार्केट, और आप आजू बाजू से लोगों से पूछो, न्यूज़पेपर पढ़ो तो पता चलता है कि मार्केट पीक पर है क्या, इन बिटवीन है क्या, अभी गिरने वाला है. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन इन्वेस्ट. अभी मार्केट इज नॉट डूइंग एनीथिंग, इट इज जस्ट गोइंग लाइक दिस. सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट राइट नाउ. ओके, सिंस लास्ट लेट्स से मार्च से अभी तक मार्केट ने कुछ किया नहीं. इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी गॉन अप एंड डाउन, बट इंडेक्स ने तो कुछ किया नहीं. सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है इंडेक्स में निफ्टी 50 इन्वेस्ट करना है, कि जिससे म्यूचुअल फंड है जिसके सहारे आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि अपने पैसे गवाएंगे नहीं आप. हाँ. पैसे मिलते रहेंगे आपको. हाँ. 12%, 15% पर ईयर मिलते रहेंगे. जैसे FD में आप करते हो. अभी आप कहाँ इन्वेस्ट करते हो? जो बचते हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करते हो? क्या सेविंग बैंक में रखते हो? SIP. ओके, तो SIP हर महीने आपका कट जाता है. ओके, तो किस में लगाया SIP? इंडेक्स फंड में लगाया या कौन से दूसरे कौन से फंड में लगाया? जैसे ग्रो में या फिर हम मोतीलाल ओसवाल वगैरह. हाँ, लेकिन कौन सा फंड है वो? बैलेंस फंड है क्या, फ्लेक्सी कैप है क्या? नहीं, बैलेंस फंड है. तो अच्छा है, बैलेंस फंड इज गुड. बट आई विल रिकमेंड इंस्टेड ऑफ SIP यू कैन होल्ड. अभी तो चल रहा है SIP, ठीक है, बिकॉज मार्केट इज नॉट डूइंग मच. बट एज द मार्केट गोज अप, ओके, लेट्स से मार्केट तो अभी बहुत दबा हुआ है. ओके, एवरीथिंग गुड इज हैपनिंग, बट मार्केट इज जस्ट इग्नोरिंग ऑल दोस गुड थिंग्स. जैसे इंडिया का रेटिंग बढ़ गया. ओके, मोदी जी ने अनाउंस किया कि इतना GST हम अब छूट देने वाले हैं. प्लस अपना इंटरेस्ट रेट RBI ने कम किया. तो ऑल गुड न्यूज आर ऑलरेडी देयर, बट मार्केट इज नॉट गॉन एनीवेयर. बट व्हेन मार्केट गोज अप, इट विल गो अप बाय मे बी 10% इन नेक्स्ट 3-4 months. तो तब आपकी SIP अगर लग गई एट हायर रेट, तो आप SIP थोड़ी कम कर देनी चाहिए, so that you can have your available money. Don't spend that, but then that SIP you can do lump sum when market falls again, maybe after 6 months. See, market तो always 1 year में ऐसा चलता ही रहता है. So the advantage of SIP is that you don't have to remember it, but उसका disadvantage ये है कि तो आपका एवरेज ऊपर चला जाता है, एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो यू हैव टू थिंक कि एवरेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, एवरेज रेट शुड बी एट द लोअर लेवल. तो इसलिए सो व्हाट यू आर डूइंग इज गुड, बट मे बी मेरा ऐसा मानना है कि मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आइदर यू सेल, मे बी अगर 15% मार्केट ऊपर गया आपका, तो सेल एंड एंजॉय दैट. अनलेस यू एंजॉय, यू डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग अगेन. दैट इज माय मंत्रा ऑफ हाउ डू यू get stuck to investment, is because you should enjoy also by trading and
क्या बुकिंग द प्रॉफिट। बुकिंग द प्रॉफिट, राइट। सी कंपनी कैसे रिजल्ट एवरी ईयर रहते हैं ना, तो आपके भी एवरी ईयर रिजल्ट होने चाहिए, ऐसे में मत का अभी आई एम जस्ट कमिंग टू दैट ओपिनियन कि एवरी ईयर के लिए एक अकाउंट होना चाहिए और 10 साल 15 साल 20 साल के लिए रिटायरमेंट के लिए एक अकाउंट होना चाहिए। तो 2 अकाउंट आपके होने चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट यू डोंट टच, गो ऑन इन्वेस्टिंग ओनली। ट्रेडिंग अकाउंट में एवरी ईयर यू शुड सेल एंड एंजॉय half of it and half you again reinvest when the market tanks ऐसा। So then you'll never get divorced to the market। एंड देन जैसे भी आपने बताया कि आपका क्या ओपिनियन है इंटरनेशनल ट्रेडिंग को लेके, लाइक वेदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए यूएस मार्केट में, जापान मार्केट में या नहीं, एंड अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? See, US market is now in the bubble territory. Okay, yesterday only Dow Jones went up by 600 or 800 points and then Nasdaq went up by 300 or 400 points. So US market is highly in bubble territory. तो भाई यूएस में इन्वेस्ट करना मतलब एकदम ही रिस्की है। ओके, सो यू इन्वेस्ट इन यूएस बाय इंडियन फंड्स लाइक मोतीलाल ओसवाल, एनवाईसी फंड है, नस्डैक का भी मोतीलाल ओसवाल का फंड है। तो यू कैन इन्वेस्ट इन those funds but at the right time. Right now the time is not right for investing in US market for sure. Okay, and जापान नहीं, जापान तो अभी ऊपर ही है। जापान का मेरे ख्याल से अवेलेबल नहीं है इंडिया में, हांगकांग का अवेलेबल है। यू कैन ट्रेड हांगकांग इंडेक्स। ओके, वो अभी ठीक है, 320 340 400 जाता है, तो यू कैन, उसका ETF है हांगकांग ETF। ओके, सो दैट यू कैन ट्रेड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू इन्वेस्ट इन हांगकांग। देयर इज चाइना, इनडायरेक्टली इट इज चाइना। तो चाइना पे दबा हुआ मार्केट है, तो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो हांगकांग में। बट यूएस का तो बबल है, मतलब पीक ही है, एवरी डे इट इज मेकिंग न्यू पीक्स। दैट इज नॉट द टाइम टू इन्वेस्ट, दैट इज द टाइम टू बुक द प्रॉफिट एंड एंजॉय। सी, वी शुड नॉट गेट थ्रोन विद द फ्लो। राइट नाउ एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग बिकॉज मार्केट इज गोइंग अप, बट देन वन डे इट विल टैंक बाय 5-10% एंड देन एवरीबडी विल स्टार्ट सेलिंग एंड देन योर ऑर्डर, आपका सेल ऑर्डर होएगा ही नहीं। ऑल सेलर्स होगा तो आपका सेल ऑर्डर होएगा ही नहीं। तो अभी व्हेन एवरीबडी इज बाइंग यू शुड सेल। अभी आपका ऑर्डर होता है, सेल ऑर्डर है ना, तो दैट इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड अगर जैसे मैं हूँ अभी, मुझे 3 साल हो गए जॉब करते हुए, एंड अभी अगर मुझे प्लान करना है कार लेने का, तो आप कैसे, हाउ शुड आई प्लान माई इन्वेस्टमेंट्स कि मैं 1 साल बाद कार ले सकूँ? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई तो कार लेनी जो अराउंड 8 से 9 लाख रुपए की आती है, तो मुझे कितना % कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन SIP, FD या कहाँ? एफडी तो सवाल ही नहीं आता है, एफडी में तो आपका कार आएगा नहीं, 2 व्हीलर भी नहीं आएगा। तो मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा मिनिमम 5 साल के लिए। ओके, 5 साल के लिए अगर आपको लेट्स से 8 लाख का कार है, 4 लाख आप खुद का डालो, 4 लाख मार्केट से प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा आपका मतलब थिंकिंग है, तो आपको अच्छा खासा अभी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि जिसका रिटर्न 4 लाख आएगा इन 5 साल में। ओके, तो इसके लिए आपको गुड अमाउंट ऑफ मनी टू इन्वेस्ट, मे बी अराउंड 20 lakhs, देन ओनली यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट फ्रॉम द market profit 50% and your own investment 50%. Otherwise, you'll have to postpone car buying. And is it really necessary to buy the car when all this car Google, Ola and Ubers are available? That is my basic question. I don't think you should be able to buy. You should even think of buying car right now. Okay. Use Ola, Uber and then काम चला लो उससे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पार्किंग का एक मेजर प्रॉब्लम रहता है आजकल, और मेट्रो भी है अच्छा। तो अभी at your age you should not buy an asset which is actually a liability. Car is a liability if you ask me. It is not an asset. At least in our time, car used to be available at what, 1.6 lakhs. That time also, I used to say that car is an liability because petrol was, even that time expensive. Now it's so expensive. And we don't use car, like business पर uses. Like आप ऑफिस जाते हो फिर वापस आते हो, बस उतना ही कार का यूज है। तो उसका अनयूटिलाइज मतलब प्रोडक्टिविटी इज वेरी लेस, मे बी 1 hour in the morning, 1 hour in the evening. अगर कार घूम रहा है 8 घंटा पर डे, देन द कार इज वर्थ बाइंग, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो ये लाइबिलिटी, कार इज अ लाइबिलिटी। And what about house? If I'm planning to buy a house after 10 years, yeah, after 15 years. 15 years you can buy a house. Okay. For that you have to do SIP, continue your SIP or lump sum investment when the market tanks, and you'll get 15% CAGR. Okay, and then housing में आपको खुद का हाउस लेना बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरा हाउस लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं, because that is becomes it will give return of maybe 3%. Even if you go on rent, return will be only 3% per annum. And market में आपको 15% मिलता है. If you invest 1.5 CR in house versus if you invest 1.5 CR in the market, okay, here you will get 15%, okay, per year in 15 years if you wait. तो मतलब 3 times क्या, 2 times, 4 times and 8 times हो जाएगा आपका. 1.5 will become 8 times, and इधर में अगर आप घर ले लोगे तो आपको सिर्फ 3% रिटर्न मिलेगा. So there is no comparison
whatsoever. No, market will take that thing over there, and house will be there only. Okay, much lesser return. So घर आपके लिए लेना है तो ले सकते हो, लेकिन सेकंड हाउस तो नॉट एट ऑल रिकमेंडेड. या ओके. और अगर रेंटेड में आई विल रिकमेंड दैट young people like your age, you don't know where you will stay after 5 years. You should not invest in house at that early age. I always recommend invest in the house at the age of 40. Then you know कि हाँ मैं भी ये सिटी में रहने वाला हूँ, ये कंपनी में रहने वाला हूँ. I'm going to be here at least for next 10 years. Otherwise what happens? You switch your jobs and then somebody else stays in your house and he's enjoying that and you are getting only 3% return. बोलने के लिए हाँ मेरे पास मेरा खुद का घर है, लेकिन बोलने के लिए कुछ आपको मतलब इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. You should be able to show the results, big results after 15-20 years. तुम क्या कर रहे हो? पेरेंट्स की ऐसे मेंटालिटी रहती है ना कि मैं जितने में रेंट दे रहा हूँ सेम का अगर मैंने लोन ले लिया घर लेने के लिए तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रेंट पे रहती हूँ और मैं रेंट देती हूँ 40,000, तो बहुत बार ऐसा पेरेंट्स का कहना रहता है कि अरे मैं इसमें 20-25 लाख रुपए डालता हूँ और हर महीने मैंने उतनी का 40,000 रुपए का लोन लिया कि लोन में जा रहा है, तो खुद का घर भी हो जाएगा और रेंट की जगह खुद के घर में पैसे जाएंगे. नहीं, if you have your parental investment, if you are doing then is good, but from your own investment I don't think you should be able, you should never take the loan to buy house because then you are doing disfavor to you by paying to HDFC or ICICI Bank. They are charging you 2 times. Let's say you take a loan of 50 lakhs, you'll be paying 100 lakhs effectively in 10 years, right? So why to pay? Buy HDFC or ICICI Bank share and then you will be much better off than having your own house. ऐसे माइंड गेम्स है कि अपने खुद के हाउस में 40,000 कुछ भी नहीं है रेंट. इफ यू आस्क मी, कंपेयर टू इफ यू इन्वेस्ट फॉर 2 crores, दिस 40,000 यू आर गिविंग इन द रेंट एंड देन लेट्स से तुम्हारा हफ्ता चला जाएगा तो आपके पास खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, हार्डली पीनट्स रहेंगे. तो आप तो बिल्कुल ऐसा फील करोगे अरे मेरे पास घर है लेकिन खर्चने के लिए डेली खर्चने के लिए बहुत ही कम पैसे रह रहे हैं. तो देन दैट इज वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन लाइफ. सो आफ्टर 40 you should think of buying the house because then you know you are stable at that city, that job, and then you will enjoy that house. Otherwise you will not enjoy that house. The house तो है लेकिन खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या फायदा ना ऐसा. Unless your parents are giving you a house, then this is different thing. Then it is altogether different thing. Yeah. एंड अगर जैसे लड़कियों को अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग या फिर दे वांट टू गेट फाइनेंशियल नॉलेज, तो आप क्या रिकमेंड करोगे कि दिस इज द बेसिक थिंग जो तो आपको करनी ही चाहिए, या फिर हमें नॉलेज के लिए क्या करना चाहिए कि अभी भी हम वो फील्ड के नहीं हैं, उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास, तो कैसे हमें स्टार्ट करना चाहिए? इसको टाइम तो लगता ही नहीं है. कॉमन सेंसिकल थिंग है इन्वेस्टमेंट. ओके, फाइनेंस में इट इज मोस्ट कॉमन सेंस विच हार्डली पीपल हैव दैट. ओके, सो कॉमन सेंस ये है कि इंडेक्स फंड में डालते रहो पैसा एंड every 6 months you see the market and see कि अभी मार्केट किधर है. ask people around you, your financial advisor, कि अभी मार्केट में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए. if you ask the broker he will always say कि अभी डालो, every day is a good day to buy. but I will not say that. I will say that see the market graph, मतलब index graph, and invest at the right time. every 6 months market comes down by at least 5%. that is the time you should put maybe 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. और अपना काम करते रहो. काम तो अपने को छोड़ने का नहीं है. काम 50 के बाद आप थिंक कर सकते हो कि आप मेरे को आप छोड़ना है, क्योंकि मार्केट से आपको इतना पैसा मिला होगा बाय दैट टाइम इन 20 years of investment, let's say 30 to 50, so you can afford to think in that direction, but up to 50 you will have to work. and इसमें नॉइज है. इसी मार्केट में जो टीवी चैनल चलते हैं ना, मोस्ट ऑफ द थिंग इज नॉइज. so don't have to give your time for that. okay, just do SIP और व्हाट आई सेड की मार्केट देख के लमसम इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में करो, फ्लेक्सी कैप में करो, एंड ऑब्वियसली फॉर 2 years of your investment, of your expenses should be in fixed deposits. अगर आपका जॉब चला जाता है तो 2 साल तक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. FD से आपका FD रिटायर करो, आपका खर्चा 2 साल तक चल जाएगा ऐसा. बाकी सब आप बैलेंस फंड में डालो, फ्लेक्सी कैप में डालो, इंडेक्स फंड में डालो. 3 फंड है बस. और इंडिविजुअल स्टॉक में भी मत डालो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं उतनी. सो आफ्टर 5 years you can put in individual stocks. इंडिविजुअल स्टॉक में क्या होता है, 10 stocks go up and 10 stocks go down. so नेट तुमको कुछ भी नहीं मिलता है 5 साल में भी. if you select wrongly. While mutual fund mein there are experts who are sitting there, so you will get typically 10 to 17% return in 5 years per year. Okay. Yeah. So flexi cap is the best for you, where you can take higher risk because you are having long runway in front of you, 20-30 years at least minimum. So flexi cap is the best, which your financial advisor also will recommend you. एंड आप कुछ रिकमेंड करेंगे क्या कि अगर हम लोगों को फाइनेंशियल बेसिक नॉलेज चाहिए है तो
अपार्ट फ्रॉम योर चैनल कि वी कैन रीड बुक्स, ये बुक्स, या फिर वी कैन गो कि हम ये यूट्यूब चैनल्स पे, या फिर हम यहाँ से नॉलेज गेन कर सकते हैं कि जस्ट बेसिक खुद को अपडेट रखने के बारे में एंड नॉलेज के लिए? यू कंटिन्यू टू सी माई चैनल, ओपन वन बिग डायरी, उसमें नोट्स निकालो, क्योंकि जो जो क्या बोलते हैं देखते हैं ना, वो अपने मन में ज़्यादा देर रहता नहीं है. हाँ. तो उसके नोट्स निकालो एंड देन गो ऑन रीडिंग दोज नोट्स व्हेन यू आर फ्री ऑफ हैविंग फ्री टाइम. बस बाकी बुक्स तो हज़ारों है, लेकिन बुक्स से कोई अभी तक फ़ायदा हुआ भी होगा, लेकिन बोलने के लिए कि मैंने ये बुक पढ़ा वो बुक पढ़ा. बट बेसिक्स जो है वो सब मैं चैनल में बोलता हूँ. आई टेल यू बोथ द एक्सट्रीम्स, गुड एक्सट्रीम्स एंड बैड एक्सट्रीम्स ऑल्सो. ओके, मतलब मार्केट डज एक्सेस इन बोथ साइड्स. हायर साइड ऑल्सो 24 में हो गया, ओके, एंड लोअर साइड में भी हो गया कोविड के टाइम में, और इवन नाउ इज ऑल्सो ऑन द लोअर साइड ओनली. मार्केट इज सप्रेस नाउ सो मच दैट ऑल गुड न्यूज इज बीइंग डिस्काउंटेड एज नो न्यूज. ओके, क्योंकि मार्केट में हर्ड मेंटालिटी चलती है. 10 आदमी लेंगे तो 100 आदमी लेंगे, 100 लेंगे तो 1 लाख आदमी लेंगे, 1 लाख आदमी लेंगे तो 1 करोड़ आदमी लेंगे. एंड देन सप्लाई एंड डिमांड है ना गणित, तो सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से शेयर मार्केट ऊपर जाता है. मतलब इंडिविजुअल स्टॉक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1 लाख लोग लेने लगेंगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विल गो टू 1000 रुपीज. अभी 800 में चल रहा है. अभी डिमांड नहीं है, इसलिए वो सप्रेस्ड एट 760 to 800 बिकॉज पीपल आर थिंकिंग स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं आ रहे वापस. दैट इज व्हाट इज द मार्केट रूमर्स. क्या बहुत सारे एनपीए हो जाएंगे वगैरह वगैरह. ओके, तो ऐसे कुछ रूमर्स चलते हैं, इसलिए वो सप्रेस्ड है. बट व्हेन ऑल दिस गुड न्यूज get accumulated further and then Trump tariff issue gets evaporated, then market will go up by mad. It will go up like anything. And that is the time you should be able to sell, and to sell that you have to buy now. Otherwise तुम क्या सेल करोगे ना? तो अभी धीरे धीरे बाय करने का है. मतलब धीरे धीरे मतलब every 15 days you can buy. यार SIP है तो बढ़िया है, नहीं तो इंडिविजुअल शेयर्स है तो फिर then you'll have to go to good financial advisor and then ask him कि कौन से शेयर अभी लेने लायक है वगैरह. Then he will tell you कि अभी ये बेयर मार्केट में चल रहा है, ये ले सकते हो. Okay, for instance, TCS is in a bear market. For example, you can buy it at 3,000 rupees. It may go to 4,000 after 3 years, but it will give अभी कितना बढ़ेगा? 3,000 से 4,000 हो गया, तो almost like it is gone up by 30%. 30%. So 30% in 3 years, 10% per year, more than FD. It should be good enough, no? And TCS is a company which is generating 55,000 crore cash flow every year. So डूबेगी नहीं कंपनी, टाटा हाउस है. Okay. So TCS is a good, TCS, Infosys, these are good companies right now to think of buying, because they are all suppressed because of America के कोई जॉब भी आने नहीं आएंगे इधर, ऐसे बोल रहे हैं. ओके, नहीं तो फिर इंडियन कंपनीज है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और REC, ये जो कंपनी भी बहुत बढ़िया डिविडेंड भी देती है और बहुत उनका प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं. So check your financial advisor, not that I am recommending it, but and then such shares are very safe shares. You can buy 100 shares, not more than that. मतलब एक लाइन आइटम में at your age should not be more than 20-30,000 rupees. Like Okay. that. Yeah. If one item, if you go, let's say एक ही शेयर लिया 5 लाख का, अगर उस कंपनी को कुछ हो गया because of some regulations and all that, तो आधा हो जाएगा. So have at least 10 stocks which are good stocks. Good stock का यही डेफिनेशन है, उसका एनुअल कैश फ्लो अच्छा आ रहा है कि नहीं. नेट प्रॉफिट जो डिक्लेयर होता है ना, उसके 70% तो भी कैश फ्लो आना चाहिए. मतलब कोई कंपनी डिक्लेयर करती है कि मेरे 1,000 करोड़ प्रॉफिट है, तो उसका कैश फ्लो, ऑपरेटिंग कैश फ्लो शुड बी एटलीस्ट 700 करोड़. मतलब कस्टमर पैसा दे रहा है उसको, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुक्स में पड़ा है पैसा, इन्वेंट्री में पड़ा है, ऐसा नहीं है. तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखो, ऑल दो स्टॉक्स आर गुड टिपिकली. या ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर नॉलेज विद अस. ओके, थैंक यू सो मच Joshi for coming. Yes, and thank you for having me. hope this will be useful for you. Yes. And I also will tell you, women investors are always better than men investors. Men are rash in investing. Women are very calculative in their investment plan. They don't do anything in rash manner. And I believe that the Nari Shakti, whatever PM has said on 15th August, Nari Shakti तो अभी, see, Indian population में 50% Nari Shakti है, right? 50% is gents, okay? So they are investing maybe, but 50% से people like you, okay, young investors, let's say budding investors, or maybe 10%. बाकी तो सब नारियाँ घर में बैठी है, उनको कुछ सीरियल देखने के अलावा कुछ काम नहीं है. अगर वो भी इसमें जुट जाती है, okay, take capital from the husband or brother and then start investing. Okay, India will be so much productive and then everything will go gaga. Okay, so if you are liking this channel, then like करा, subscribe करा आणि फॉरवर्ड करा. नक्कीच हा तुम्ही जो चॅनल बघताय त्याचा जो तुम्ही टाईम घालवताय तो टाईम वेस्ट होणार नाही. टाईम इज मनी. सो एव्हरी 10 minutes यू आर स्पेंडिंग हिअर, आय एम शुअर यू विल गेट ॲटलीस्ट 100 रुपीज प्रॉफिट, ओके, इन युअर फोलिओ, किंवा तुमचे इन्व्हेस्टमेंट गोल सगळे अचीव होतील. आणि हे मी तुम्हाला परत परत सांगतो, नीडसाठी तुम्ही 2 वर्षासाठी FDमध्ये पैसे ठेवा. वॉन्ट्ससाठी तुम्हाला शेअर मार्केट करायचं आहे, ते नाही केलं तर तुमच्या वॉन्ट्स तुम्ही पूर्ण करू शकणार नाहीत. आणि मग देन यू विल बी कम्पेअरिंग युअर सेल्फ विथ युअर मैत्रीण किंवा तुमचा मित्र, की आपण त्याच वेळेला एकाच वेळेला कॉलेजमधून बाहेर पडलो,
तो किती खर्च करू शकतो मी खर्च करूच शकत नाही. तर यू शुड बी ऑलवेज ऑन द राईट साईड, ओके, ॲट द राईट टाईम. सो थँक्यू सो मच आणि विल मीट अगेन. थँक्यू.